देखिए, अगर आप तैयारी की बात करते हैं तो कोई भी पार्टी हो सब सीटों पर तैयारी करती है और हम 243 सीट पर हमारी भी तैयारी है और हम भी चाहते हैं कि हर विधानसभा में मेरा सशक्त कार्यकर्ता रहे, सशक्त पदाधिकारी रहे, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जहां तक कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये आप पूछना चाह रहे हैं, तो अभी इसका कोई वार्ता नहीं हुई है। वो एनडीए में बैठ के वार्ता होगी और सब एक साथ बैठेंगे और उसके बाद ही कोई बातें निकल के आएगी कौन कितने सीटों पर होगा। ज्वाइंट पीसी में बात निकल के आएगी। अभी जब अगर हमसे पूछेंगे तो हम इतना ही कहेंगे कि 243 पर हमारी तैयारी है और हम सब कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि सब सीटों पर आप तैयार रहिए। इसलिए तैयार रहिए कि आपको लड़ाई तो लड़नी है सारे सीटों पर। आप जितना सीट पर हम लड़ेगा उसके अलावा भी सारे सीटों पर आपको लड़ना है, इसलिए तैयारी हम लोग सब सीटों पर कर रहे हैं। बाकी बातें बाद में होगी। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है कि मोदी के इसी टेन्योर में आ सकता है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? देखिए, जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, कब आएगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे भी लगता है कि चुनाव अगर देश में एक साथ हो तो बहुत सारे साधन संसाधन का बचत होगा जो देश के प्रगति और तरक्की में लगाया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लगाया जाता है। लेकिन अभी इसके विषय में हम लोगों के पास इस तरह का कोई नहीं है। हम लोग पार्टी के तौर पर मेमोरेंडम दिए थे और हमने भी कहा था कि इसके पक्षधर थे और जो इनके अध्यक्ष हैं इस कमेटी के आदरणीय कोविंद जी, उनको हम लोग ने जाकर मेमोरेंडम दिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ में सारे देश का इलेक्शन होना चाहिए। कम से कम लोकसभा विधानसभा जरूर होना चाहिए। बाकी अगर निकाय चुनाव में भी कुछ बातें होती है तो अलग से भी कराया जा सकता है, लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ होना चाहिए। तेजस्वी जी यात्रा पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी यात्रा में सरकार सीआईडी के लोगों को भेज रही है। अब देखिए, तेजस्वी जी को ये पता नहीं है कि देश में विजिलेंस होता है, राज्य में भी विजिलेंस होती है। विजिलेंस का मतलब होता है कि वो जा कर के ये बातों के बताएं कि किनके ऊपर थ्रेट है, क्या परेशानी है। ये हर जगह होता है, हर अथी में होता है। कोई गुप्तचर नहीं है उनके पीछे कोई लगा। कोई इतने बड़े आदमी अभी नहीं हुए हैं कि उनके पीछे सरकार उनसे डर गई है, उनके पीछे कुछ लगा देगी कि तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं। ये सब क्या जरूरत है हम लोग करने के लिए? तो ये वो एक हवा बना रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं कि उनको सीरियसली लो। बिहार में उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। वो गमछी हरा बांध के हाथ हिलाने में लगे हुए हैं। अभी उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, तो इस तरह डाइवर्ट कर रहे हैं, मीडिया अटेंशन दे रहे हैं कि हमारे पीछे जासूस लगा हुआ है, हमारे पीछे ये लगा हुआ है। तो कोई समझा दिया होगा जो उनके सिपा सलार हैं कि आप इस तरह की बात करेंगे तो मीडिया आपके पीछे आएगा। बाकी ये हवाबाजी है और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल सर, केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे, कैसे देखते हैं इस फैसले को? हालांकि कोर्ट ने भी करीब प्रतिक्रिया दी थी कि आप सरकारी काम नहीं कर सकते, फाइल नहीं साइन कर सकते। देखिए, अगर नैतिकता का तकाजा कहें, प्रकाशा कहें, तो केजरीवाल जी सब हद पार कर चुके हैं। निश्चित तौर पर आप एक जिम्मेवार पद पर हैं, जवाबदेह पद पर हैं, एक सेंसिटिव पद पर हैं और वहाँ पर आपको कुछ ऐसे कार्य निपटारा होता है जो जेल से नहीं हो सकता है। उनको तो रिजाइन उसी समय कर देना चाहिए। अभी तो सिर्फ इस तरह का हवाबाजी कर रहे हैं एक सेंटीमेंट गेन करने के लिए, सेंटीमेंट कैश करने के लिए कि हम रिजाइन कर देंगे तब हम फिर से लेंगे। उनको लग रहा है कि तीसरी बार वो वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो एक सेंटीमेंट को कैसे कैश किया जाता है, एक साइकोलॉजी मनोविज्ञान में इस तरह का एक शब्द है, उसको कैश करने के चक्कर में केजरीवाल जी लगे हुए हैं। ये सब तिलकमबाजी करते रहे राजनीति में। वो यही कर भ्रष्टाचार 0% टॉलरेंस करके आए थे। भ्रष्टाचार अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन करके आए थे और उनके सभी लोग अंदर चले गए। तो ये सिर्फ उनकी ज़मीन सिसक रही है, ज़मीन उनकी ख़त्म हो गई है। तो एक जनता के बीच में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हैं कि हम रिजाइन कर देंगे, हम मुख्यमंत्री आप बनाइएगा तब आएंगे। ठीक है, रिजाइन कर दीजिए ना, कौन माना किया? बोलने की क्या जरूरत है? रिजाइन कर दीजिए, अब मैंडेट लीजिए। जनता अगर चाहेगी तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं चाहेगी तो विपक्ष में रहिए। झारखंड चुनाव में कुछ महीने पार्टी लड़ेगी क्या? मांझी जी हमेशा चलता है के बारे में अच्छा बोलते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अच्छे हैं उनके बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए। जहाँ तक चुनाव की बात है तो हमारी पार्टी 2-3 सीटों पर आकलन कर रही है। जरूरत पड़ा तो हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं।